हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, डॉलर से दूरी की डिजिटल तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स डिजिटल करेंसी लिंकिंग का प्रस्ताव रखा। सीमा पार व्यापार और भुगतान में भारत ने खेला बड़ा रणनीतिक दांव। बिग ब्रेकिंग 2, आतंकवाद पर भारत का सख्त संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड को दिखाया आईना। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। बिग ब्रेकिंग 3, नोबेल का गुस्सा और ग्रीनलैंड की जिद। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर दबाव बनाया। डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की धमकी से बढ़ी आर्कटिक हलचल। बिग ब्रेकिंग 4, दिल्ली में ट्रेड डिप्लोमेसी का हाई वोल्टेज मूव। पीयूष गोयल की अमेरिकी सीनेटर और राजदूत से बैठक। भारत अमेरिका ट्रेड डील बेहद करीब। बिग ब्रेकिंग 5, गाजा बोर्ड में मोदी का नाम। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का न्योता भेजा। पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 6, प्रोटोकॉल तोड़ भाईचारे का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को एयरपोर्ट पर गले लगाकर किया स्वागत। बिग ब्रेकिंग 7, ग्रीनलैंड पर यूरोप की सैन्य एकजुटता मजाक बनी। कई देशों के सिर्फ 40 सैनिक तैनात। ट्रंप की धमकियों के सामने यूरोप कमजोर दिखा। बिग ब्रेकिंग 8, ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप की जिद। रूस और चीन ने उड़ाया मजाक। नाटो के भीतर खींचतान बढ़ी। पश्चिमी एकता सवालों के घेरे में। बिग ब्रेकिंग 9, ऑक्सफैम ने सराहा भारतीय आरक्षण मॉडल। दावोस रिपोर्ट में कहा, भारत वंचितों को आगे बढ़ा रहा। वैश्विक असमानता पर कड़ा अलर्ट। बिग ब्रेकिंग 10, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी से ब्रिटेन भड़का। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले, ट्रेड वॉर खतरनाक। डेनमार्क के आत्मनिर्णय का समर्थन दोहराया। बिग ब्रेकिंग 11, टैरिफ टेंशन के बीच भारत की रफ्तार तेज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। भारत वैश्विक अनिश्चितता में चमकता ग्रोथ इंजन। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। डॉलर से दूरी की डिजिटल तैयारी। भारत ने वैश्विक वित्त राजनीति में बड़ा डिजिटल दांव चल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव रखा है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाए ताकि सीमा पार व्यापार और पर्यटन भुगतान आसान हो। यह प्रस्ताव 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। इस कदम से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घट सकती है, जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ना तय है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी बता चुके हैं। भारत इसे डी डॉलराइजेशन नहीं बल्कि सुरक्षित और नियंत्रित डिजिटल भुगतान व्यवस्था बता रहा है। यह लंबी लेकिन निर्णायक आर्थिक लड़ाई की शुरुआत मानी जा रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत ने आतंकवाद पर पोलैंड को दिखाया आईना। दिल्ली में कूटनीति का तापमान तब बढ़ गया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा देना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। जयशंकर ने पाकिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुलकर बात की और जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि भारत को चुन चुनकर निशाना बनाना अन्यायपूर्ण है। पोलैंड ने भी सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख से सहमति जताई। इस बैठक ने साफ संदेश दिया कि भारत अब कूटनीति में नरमी नहीं बल्कि सच्चाई और ताकत के साथ बात करता है। नेक्स्ट खबर, नोबेल का गुस्सा और ग्रीनलैंड की जिद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने का गुस्सा अब खुली धमकी में बदल गया है। ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को लिखे संदेश में साफ कहा कि नोबेल नहीं मिला तो शांति उनकी प्राथमिकता नहीं रही। ट्रंप ने नॉर्वे से डेनमार्क पर दबाव बनाने को कहा ताकि ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंपा जाए। उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड की रक्षा सिर्फ अमेरिका कर सकता है और डेनमार्क के पास मालिकाना हक का कोई ठोस आधार नहीं है। यह बयान वैश्विक राजनीति में नई बेचैनी और आर्कटिक टकराव का संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में ट्रेड डिप्लोमेसी का हाई वोल्टेज मूव। दिल्ली में भारत अमेरिका रिश्तों की बिसात फिर से सजी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी सीनेटर स्टीव डाइन्स और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ अहम बैठक की। बातचीत का फोकस रहा द्विपक्षीय संबंध और बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील।
50% अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच भारत ने साफ संकेत दिया कि समझौता बेहद करीब है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा भी इसी मिशन पर सक्रिय रहे। लक्ष्य है भारत अमेरिका व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना। दिल्ली से वॉशिंगटन तक संदेश साफ है, भारत झुकेगा नहीं बल्कि शर्तों पर डील करेगा। नेक्स्ट खबर, गाजा बोर्ड में मोदी का नाम और वैश्विक हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति पहल को नया मोड़ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। इस बोर्ड में रूस और पाकिस्तान को भी आमंत्रण दिया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी पुष्टि की। इस कदम से पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इजराइल इस फैसले से नाराज है और उसने बिना बातचीत टीम बनाने पर आपत्ति जताई है। ट्रंप की यह पहल गाजा संकट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। भारत की भूमिका अब वैश्विक शांति कूटनीति के केंद्र में आती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भाईचारे की कूटनीति और प्रोटोकॉल से ऊपर भरोसा। नई दिल्ली में भारत और यूएई रिश्तों की तस्वीर उस वक्त बदली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया। शाम 4:30 बजे पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर भाई कहा और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि यह रिश्ता कागजी नहीं दिल से जुड़ा है। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख जायद का यह तीसरा और पिछले 10 वर्षों में 5वां भारत दौरा है। पीएम मोदी ने गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल भेंट की। यह स्वागत सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि रणनीतिक दोस्ती का ऐलान बन गया है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर यूरोप की सैन्य एकजुटता का मजाक। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी धमकियों के बीच यूरोप की सैन्य तैयारी हंसी का विषय बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक सैनिक भेजा है। वहीं 7 यूरोपीय देशों से कुल मिलाकर करीब 40 सैनिक नूक पहुंचे हैं। इटली ने इस तैनाती को खुलकर मजाक बताया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश बयानबाजी में आगे हैं, लेकिन जमीन पर ताकत न के बराबर दिख रही है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और सैन्य इशारों के सामने यूरोप की एकजुटता कमजोर नजर आ रही है। ग्रीनलैंड अब रणनीति से ज्यादा प्रतीक बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद, रूस चीन ने उड़ाया मजाक। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की धमकियों ने दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। डेनमार्क और यूरोप ट्रंप के टैरिफ दबाव से भड़के हुए हैं, वहीं रूस और चीन इस टकराव का खुलकर मजाक उड़ा रहे हैं। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन कब्जा कर लेगा। इसी पर चीन ने साफ कहा कि अपने फायदे के लिए हमारा नाम न लिया जाए। रूस ने यूरोप पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने डैडी को नाराज न करे। ट्रंप की जिद से नाटो के भीतर खींचतान बढ़ गई है और दुनिया के सामने पश्चिमी एकता तमाशा बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ऑक्सफैम ने माना भारतीय मॉडल की ताकत। दावोस से आई रिपोर्ट ने भारत को वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है। ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी असमानता रिपोर्ट में भारतीय आरक्षण व्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कमजोर और वंचित वर्गों को आगे लाने का काम कर रहा है। वहीं दुनिया के कई देशों में अरबपति सत्ता और संसाधनों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। ऑक्सफैम ने चेताया कि वैश्विक स्तर पर असमानता खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले जारी ये रिपोर्ट भारत को सामाजिक न्याय का उदाहरण बताती है। संदेश साफ है कि विकास वही टिकाऊ है जो सबको साथ लेकर चले। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी से भड़का ब्रिटेन। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर ब्रिटेन खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि ट्रेड वॉर किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की राजनीति को खतरनाक बताया। स्टारमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते धमकी और दबाव से नहीं बल्कि सम्मान और संवाद से चलते हैं। ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो फरवरी से यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगेगा। ब्रिटेन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन दोहराया। लंदन ने साफ कर दिया कि साझेदारी का मतलब सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं होता। नेक्स्ट खबर, टैरिफ की आग में भी भारत की रफ्तार। ट्रेड वॉर और टैरिफ टेंशन के बीच भारत के लिए राहत और ताकत की खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि अब 60.3% आंकी गई है। ये पहले के अनुमान से ज्यादा है। मजबूत घरेलू मांग, बेहतर तिमाही प्रदर्शन और स्थिर नीतियों ने भारत को आगे बढ़ाया है।
महंगाई के मोर्चे पर भी राहत है क्योंकि खाद्य कीमतों में नरमी आई है। इस रिपोर्ट से अमेरिका और चीन दोनों की रणनीति पर दबाव बढ़ेगा। वैश्विक अनिश्चितता में भारत अब ग्रोथ की चमक बनकर उभरा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस बुलाई G7 बैठक, अमेरिका के टैरिफ धमकों पर पूरी यूरोप देगा जबरदस्त जवाब। ग्रीनलैंड विवाद ने अब वैश्विक व्यापार युद्ध को नई आग दी है। फ्रांस ने बुधवार को G7 वित्त मंत्रियों की खास बैठक बुला ली है ताकि G7 देशों में अमेरिका के टैरिफ धमकों पर हड़कंप मचा दिया जाए। फ्रांसीसी अधिकारी कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बिना सिरे की ब्लैकमेल हैं और यूरोप इससे डरने वाला नहीं है। बैठक में अमेरिका सहित सभी सदस्य देशों के सामने खुलकर मुद्दे पर चर्चा होगी। फ्रांस का कहना है कि अगर सहयोगी देशों को धमकाया गया तो ये सिर्फ व्यापार तनाव नहीं बल्कि मित्र देशों के बीच विश्वास को भी ठेस पहुंचाएगा। यूरोपीय देशों ने पहले ही कहा है कि वे ब्लैकमेल से झुकेंगे नहीं और जवाबी कदमों पर विचार करेंगे। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर टकराव और नाटो की चिंता। ग्रीनलैंड विवाद ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत कर आर्कटिक और ग्रीनलैंड की सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मंशा जाहिर की है और यूरोपीय संघ के 8 देशों पर अगले महीने से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रूटे ने कहा कि इस हफ्ते दावोस में ट्रंप से आमने सामने मुलाकात होगी। यूरोप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में एकजुट होकर साफ कर दिया है कि आर्कटिक किसी के लिए खतरा नहीं है। दुनिया अब इस टकराव की अगली चाल देख रही है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो की आहट और नई ताकत का उभार। सऊदी अरब और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में अब तुर्की की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। तीनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है जहां एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्की की पारंपरिक सेना मिलकर एक नया सुरक्षा ब्लॉक बना सकती है। इसी वजह से इस गठजोड़ को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। तुर्की नाटो का सदस्य होने के बावजूद इस नए ढांचे से पश्चिमी संतुलन को चुनौती देता दिख रहा है। एशिया और मध्य पूर्व की सुरक्षा राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, राफेल को झटका और ग्रिपेन की एंट्री। फ्रांस को राफेल फाइटर जेट के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। कोलंबिया ने करीब 29,000 करोड़ रुपए की डील कैंसिल कर दी है। वजह साफ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनकार। कोलंबिया ने फ्रांस की जगह स्वीडन के साब ग्रिपेन को चुना है। ग्रिपेन ने लोकल असेंबली, तकनीक साझा करने और कम ऑपरेशन खर्च का दमदार ऑफर दिया। इससे डसॉल्ट एविएशन की वैश्विक रणनीति हिल गई है। हालांकि भारत के साथ 114 राफेल जेट की मेगा डील पर फ्रांस को अब भी उम्मीद है। दुनिया के फाइटर जेट बाजार में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत बना अफगानिस्तान की जीवन रेखा। भारत ने एक बार फिर मानवता और कूटनीति दोनों मोर्चों पर बड़ा संदेश दिया है। अफगानिस्तान को 7,586 किलो कैंसर रोधी दवाओं की बड़ी खेप भेजी गई है। इस खेप में 18 तरह की जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। तालिबान सरकार ने इसे आम लोगों के लिए राहत बताया है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत अब अफगानिस्तान की सबसे भरोसेमंद दवा आपूर्ति शक्ति बनकर उभरा है। सीमा व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को सीधा झटका लगा है। भारतीय दवाओं की गुणवत्ता और भरोसे ने काबुल का झुकाव नई दिशा में मोड़ दिया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर की बड़ी जीत है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई पर हमला मतलब सीधी जंग। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ तो इसे सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका दखल दे सकता है। तेहरान ने सोशल मीडिया के जरिए वॉशिंगटन को संदेश दिया कि ईरान किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से देगा। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से विस्फोटक होते दिख रहे हैं। दुनिया की नजर अब हर बयान और हर कदम पर टिकी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। राजनाथ सिंह ने देश की सैन्य ताकत को नई धार देते हुए गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनेगा बल्कि गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनेगा। यह सिस्टम अर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी धमकी से यूरोप आग बबूला हो गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ब्लैकमेल की राजनीति के आगे उनका देश नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भारी तनाव पैदा कर दिया है। नेक्स्ट खबर,
शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी न काम के रहे न राम के रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के मसीहा बनने वाले संतों का अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग में चीन तेजी से अमेरिका की गर्दन तक पहुंचता दिख रहा है। एलन मस्क के बाद अब गूगल डीप माइंड के सीईओ ने माना कि चीन कुछ ही महीनों में अमेरिका की बराबरी या उससे आगे निकल सकता है। पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि माघ मेले में हर साल आएंगे लेकिन फुटपाथ पर रहेंगे। प्रयागराज में पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद यह विरोध और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से डेनमार्क पर अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क 20 साल से नाटो की चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा, अब एक्शन का वक्त आ गया है। यूरोप में खलबली मची है। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी ने राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन की खुली वकालत कर दी है। उन्होंने कहा कि पुराने लोगों को समय पर रिटायर होना चाहिए और नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। अनुभव वाले लोग दूसरी जिम्मेदारियों में देश की सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया अपमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि माफी मांगने में देर हो चुकी है। सरकार को 2 हफ्ते में बताना होगा कि मंत्री पर आपराधिक केस कब शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन देश को कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेच देना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि ये ताकतें सवाल पूछने से रोकना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। नेक्स्ट खबर, क्यूबा में नेशनल डिफेंस कमेटी की आपात बैठक हुई है। अमेरिकी हमले के डर के बीच युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया गया। हालिया घटनाओं में अमेरिकी कार्रवाई और वेनेजुएला प्रकरण के बाद क्यूबा के सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में घायल जवान शहीद हो गया है। एक दिन पहले 8 जवान घायल हुए थे। जैश के 3 आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, बूढ़ी होती आबादी और रिकॉर्ड निचली जन्म दर के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती दिख रही है। वर्कफोर्स घट रही है, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, फिर भी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और स्टेट कंट्रोल मॉडल से चीन ग्रोथ बनाए हुए है। ये मॉडल दुनिया के लिए नई बहस खोल रहा है। नेक्स्ट खबर, बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। गड़बड़ी वाले 1 करोड़ 25 लाख नाम सार्वजनिक करने को कहा गया है। अदालत ने साफ कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यक हिंसा पर बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक वर्ष 2025 में हुई ज्यादातर घटनाएं आपराधिक थीं, सांप्रदायिक नहीं। हिंदू संगठनों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि चुनाव से पहले हिंसा को दबाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया अपमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि माफी मांगने में देर हो चुकी है। सरकार को 2 हफ्ते में बताना होगा कि मंत्री पर आपराधिक केस कब शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, गुजरात में स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट समाधान तैयार हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से अब आवारा गायों के मालिकों की पहचान होगी। सीसीटीवी, माइक्रोचिप और आरएफआईडी टैग से मैनुअल सिस्टम खत्म होगा और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से बागवानों का गुस्सा फूट पड़ा है। सचिवालय का घेराव हुआ, ट्रैफिक ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भूमिहीनों को जमीन देने की मांग भी जोर शोर से उठाई। नेक्स्ट खबर, उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 10 साल की सजा सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। कस्टोडियल डेथ मामले में जमानत नहीं मिलने से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है। नेक्स्ट खबर, संसद परिसर में पालतू जानवर लाने के विवाद पर सीआईएसएफ ने 2 टूक बयान दिया है। बल ने साफ कहा कि संसद के भीतर पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। सुरक्षा नियमों को लेकर सांसदों को लगातार जानकारी दी जा रही है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।